आप कहाँ से आए हैं, क्या बोलना चाहते हैं? नाम वलीउल्लाह इंजीनियर है, प्रेसिडेंट है इंडियन माइनॉरिटीज फ्रंट के। ये जो आतंकी घटना हुई है इसका बदला बिल्कुल लिया जाना चाहिए और इसमें कतई देरी नहीं की जानी चाहिए। और देश की जो एकता है, अखंडता, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माहौल देश में ना बने, हिंदू मुस्लिम जैसे उन्होंने कोशिश की, वो देश में ये सभी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो देश में हिंदू मुसलमान न बनने दें। इस इशू को अगर वो आतंकवादियों ने उठाया है तो वो भी बड़ी चाल है उनकी, तो उस चाल में न फंसे। जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं उस चाल में न फंसे, देश में हिंदू मुसलमान का माहौल न बनने दें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और तत्काल उस पर आक्रमण करके जो भी है 4-5 दिन, आजकल तो 1 दिन में 2 दिन में हमले हो जाते हैं, इतना देर नहीं होना चाहिए। स्ट्राइक करें, उसके बाद फिर स्ट्रेटेजिक बात होनी चाहिए। 1-2 दिन के अंदर उस पर हमला हो जाना चाहिए पाकिस्तान पे। ठीक है, लोगों का गुस्सा आप बातों से ही अंदाजा लगा सकते हैं लोगों की। मैं साजिद जी आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि संसद का विशेष सत्र बुला के असीम मुनीर को सबसे पहले आतंकवादी घोषित करें। सबसे पहला तो सरकार का ये काम है, उसी से पता लग जाएगी कि सरकार की मंशा क्या है। जो लोग आए थे वो मुसलमान ही थे। मैं जो लोग आए थे वो मुसलमान ही थे, वो पाकिस्तान से आए थे और उनका धर्म मुसलमान है, उनका धर्म इस्लाम है। लेकिन सुनो, लेकिन जो लोगों ने रखा था कश्मीर में वो मुसलमान थे। बदकिस्मती ये हम कहने को तैयार नहीं है, जो मुसलमान है वो इस कौम का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है। परिवार से पूछिए, आज तक आइडेंटिटी करके नहीं, परिवार से पूछिए जिनके बिल्कुल, यही सबसे चिंताजनक बात है कि इस बार ये क्यों पूछा गया कि क्या तुम मुसलमान हो या फिर नहीं, और जिन लोगों ने ये कहा कि हम नहीं हैं, या फिर जो लोग अपने धर्म का प्रूफ नहीं दे पाए उनको कत्ल कर दिया गया। यही सबसे परेशान करने वाली और चिंताजनक बात यही है। देखिए ये भाई साहब बात कर रहे हैं दिन दुनिया जान के, ठीक है, उन्हें ये नहीं पता। उनके परिवार से पूछिए, जिसका बाप गया, जिसकी माँ गई, जिसका बेटा गया, जिसकी बहू गई, उससे पूछिए ना इनके ऊपर क्या, ये रत्ती भर भी इनका वो नहीं है। ये बात करते हैं ग्लोबली, और क्या चौथा नंबर पे, तीसरे नंबर पे मोदी जी अपनी इकोनॉमी को हाई कर दिया और ये बातें करते हैं ग्लोबली की। मैडम आज किसी की औकात, आज बिजली बम फाड़ के दिखाओ तुम इधर, तुम्हें बता देगा वो क्या है, 56 इंच का सीना वाला। ये क्या बात करता है, अपने घर का ही बेटी ढंका डालता है। ये 2 जने जो कश्मीरी थे उन्होंने ढंका डाया मैडम, और दूसरा तो फायदा उठाएगा ना। आ रही हूँ मैं आपके पास, सबके पास एक करके जाना है मुझे। 1 सेकंड आ रही हूँ। हाँ जी मैडम, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सर जो कह रहे हैं इतने लोग मर गए, मजाक चल रहा है क्या ये? अभी 2 महीने बाद वो फिर कोई कांड कर देंगे, फिर आप ग्लोबल को बचाने में लग जाना। 25,000 आदमी मर चुके अब तक, जो श्रीनगर के अंदर विदाउट आर्मी के लोकल लोग। कितने लोगों को मरवाओगे? ग्लोबली बचाते रहोगे? लोहा गर्म है, मार तो तोड़ो, हम तो ये जानते हैं मोदी जी, हम साथ खड़े में, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है कौल साहब, लोगों का गुस्सा आपने समझ लिया, आपके सामने है, और लोग चाह रहे हैं कि हम किसी भी बात का इंतजार नहीं करेंगे। जो अटैक हुआ है वो बिल्कुल भी स्वीकार्य किसी लिहाज से नहीं है, और इस बार जंग से कम कुछ भी नहीं। क्या ये समझा जाए? मैं आपको बता दूं और आपकी चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं, पाकिस्तान पिछले 45 साल से हमारा खून पी रहा है, हमको मतलब ब्लीड कर रहा है। पहले 10 साल 80 से लेके 90 तक पंजाब में, और 90 से लेके आज तक 35 साल से कश्मीर में लगभग 1 लाख लोग कश्मीर के मर गए हैं। 1 लाख लोग, जिसमें आतंकवादी की संख्या भी जो वहां से आते थे बॉर्डर पर, उनको भी 1000-2000 वो भी मरे, लेकिन एक कश्मीरी मुसलमान भी मरा है, कश्मीरी हिंदू प्रोमिनेंटली मरे हैं। तो इसलिए गुस्सा इतना है कि आज बिल्कुल मोदी जी को, भारत की सरकार को, इस वक्त सारी पार्टियां, सारे भारत की जनता एक है कि बड़ी जबरदस्त एक्शन होनी चाहिए। ये एक्शन ऐसी होनी चाहिए कि उनके पोते तक ये याद रहे कि ऐसा दोबारा वो कभी नहीं करेंगे। बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी हो गई है कि मतलब पूरी, एक तो लोगों को मारे, और कश्मीर इस वक्त बिल्कुल इकोनॉमी खत्म हो गई। जो आज 50 लाख टूरिस्ट कश्मीर में जाने वाले थे, उनको रोक, उनकी जो प्रोग्रेस है वो पाकिस्तान नहीं चाहता है। कि जो पीओके की हालत देख लीजिए और हमारे कश्मीर के हालात देख लीजिए कि कितना ब्रिलियंटली कश्मीर चल रहा है। लेकिन मोदी जी को
बिल्कुल एक्शन लेनी चाहिए, वक्त आ गया। यानी जिस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि अब वक्त आ चुका है, एक्शन पहले होना चाहिए, किसी भी तरह की चर्चा वो बाद में होगी। जी बिल्कुल, मेरे को अमित शाह जी का वो संसद में खड़ा हुआ भाषण वो आज भी याद आता है कि जब उन्होंने ललकार मारते हुए कहा था कि हम पीओके लेके रहेंगे, जान दे देंगे जान। तो ये मौका है साहब, आप कब निकलेंगे? पाकिस्तान को शर्मसार करो, पीओके को लेके आओ तो बात बनेगी। ये सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी। हमारे दिल पे भी आग लगती है और ये माथे पे टैग लगा के हर वक्त चुप करा देते हैं कि ये कांग्रेसी है। अरे क्या भारत के नहीं है हम? क्या हम तिरंगे से प्यार नहीं करते? क्या सिर्फ जो भाजपा का वही तिरंगे से प्यार करेगा? हम भी कांग्रेस के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल के अंदर, कांग्रेस के शासनकाल में पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। पैर रख के दो हिस्से तुम्हारे शासनकाल में क्या हुआ? तुम्हारे शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में पाकिस्तान के दो हिस्से हुए हैं। अरे ये कांग्रेस की आज पाकिस्तान की देन है। देन चाहे किसी की भी हो, देन चाहे किसी की भी हो, लेकिन अभी इस समय सॉल्यूशन की देश को जरूरत है और देश चाहता है कि इस बार जंग से कम कुछ नहीं, क्योंकि तस्वीर और हालात तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। जितना देश में गुस्सा है, हम लगभग एक हफ्ते से शबनम जी डिबेट कर रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर के, और अब आगे भी करेंगे जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जब तक कुछ ऐसा देशवासियों को नहीं मिल जाएगा कि यकीन हो कि इस पाकिस्तान की छाती पर भी मूंग दल सकते हैं हम। पाकिस्तान की छाती पे तो हम मूंग दलते ही आए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि अभी तो आप और हम सब कैसे खड़े होकर कह रहे थे भारत की बात है, सब एकजुट रहिए, भारत की बात है, जरूरी है। फिर इतना क्यों उछलने लगे कि 56 इंच दिखाओ, 57 इंच दिखाओ? बात 56 इंच 57 इंच देखने की नहीं है भाइयों। आप समझो कि आज हमारे देश को मजबूत करने की अगर बात है तो सब लोग एकजुट होकर ही मजबूत कर पाएंगे। अब कोई किसी पे उछल रहा है कि मोदी जी अभी बताओ, नहीं युद्ध, क्योंकि मैं एक भारतीय सेना के नायक की बेटी हूं जिन्होंने 62 और 65 की वार लड़ी है, मैं उनकी बेटी हूं। माना मैं खुद आर्मी वाली नहीं हूं, लेकिन मैं समझती तो हूं सब चीजों को। युद्ध ऐसे नहीं किए जाते भैया। भाई खड़े भाई बताएंगे कि युद्ध यूं नहीं करे जाते। बोरिया बिस्तर किसी का पैक करना हो ना तो उसको अमूल चूल बांध के नदी में किस तरह से फेंका जाएगा ताकि पाकिस्तान का नाम लेने वाला ना रहे। अगर इतना ही जज्बा दिखाना है तो चलो आप और हम ही चल पड़ेंगे। ऐसे नहीं होता, युद्ध नियम कायदे कानूनों से ही होते हैं। तो मोदी जी, पूरा यकीन है भारत की जनता को, जब मोदी जी सजा देंगे पाकिस्तान को, थर थर कांपेगी दुनिया देखकर कि हाँ अगर 26 मारे थे, अगर मेरे हिंदू भाइयों की हत्या की गई थी तो सजा भी इतनी खतरनाक दी गई कि दूसरी भी कंट्रीज संभल जाएं कि हिंदू भाइयों की तरफ छोड़िए, भारत के किसी नागरिक की तरफ आंख उठाने से भी डरेंगे। यही सच है। आप सब लोग जोश में मत आना किसी के चिल्लाने से कि वो तो कांग्रेसी। अभी मैंने आपसे क्या कहा था शाजिया जी कि कांग्रेसी भी अच्छी बात कर रहे हैं, सबके साथ देने की बात कर रहे हैं, स्वागत है ना। आओ सब लोग मिलके एकजुट खड़े हो जाएंगे, हम लोग हाथ में हाथ डाल के कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो हम सब तो एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। लेकिन वो जो छुपकर साथ देते हैं उसमें अगर हिंदू पकड़े गए, अभी मेरे भाई ने भी कहा कि देखिए उसके ऊपर FIR हो गई, वो मिनिस्टर था, बख्शा नहीं जाएगा। जो भी भारत को कमजोर करने की बात करेगा, कोई भी व्यक्ति हो, मोदी सरकार उसको बख्शती नहीं है। आप मान लीजिए इस बात को। अब कोई चिल्लाने से फायदा नहीं है, आप और हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब एक दूसरे का भी ध्यान रखें। मेरे किसी भी भाई को, किसी भी जाति धर्म का हो, बराबर वाले पड़ोसी को कोई तंग ना करे, कोई तकलीफ ना हो, ये जिम्मेदारी अभी फिलहाल हम सब की। हम सब प्रेम प्यार के सूत्र को ऐसी गहराई से दिखाएं कि पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़े कि मैंने तो हिंदू मुसलमान करके भी देख लिया, लेकिन भारत की जनता जिंदाबाद है, भारत की जनता जिंदाबाद रहेगी। बिल्कुल दामोदर जी, और इसी बात की नजीर मुझे लगता है कि कश्मीरी, जो हम कश्मीरी है वो भी पेश कर रहा है कि हम एकजुट है। तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो, लेकिन अब आज के हिंदुस्तान में जो 2025 का हिंदुस्तान है वो वाला हिंदुस्तान नहीं है एक जमाने का जब हिंदू मुसलमान हुआ करता था। आज कश्मीरी भी अपने आप को बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके लड़ने के लिए तैयार है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमने आदिल की तस्वीर देखी, किस तरीके से उस व्यक्ति ने सबकी जान बचाते बचाते अपनी जान दे दी। तो ये तस्वीर पेश हुई है, इसको बनाते बनाते समय लगा, इसको बनते बनते समय लगा। 2025 में वो हिंदुस्तान बनकर तैयार है जहां पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ है और हिंदुस्तानी और कश्मीरी अलग नहीं है, वो सब एक है। खुद कश्मीरी इस बात की नजीर पेश कर रहे हैं। शाजिया, हमने 26/11 का हमला भी देखा था, जब हम सिर्फ सबूत मांगते रह गए। उसके अलावा भारत सरकार की तरफ से उस समय
इतनी पॉलिटिकल विल नहीं दिखाई गई कि भारतीय सेना आक्रमण करती पाकिस्तान में। उसके बाद हमने पुलवामा अटैक देखा, जब बालाकोट स्ट्राइक हुई, बहुत सारी ऐसी स्ट्राइक उसके बाद चलती रही क्रॉस बॉर्डर। जब भी पाकिस्तान ने कोई हमला किया, मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन अब ये कहा जाए कि अब इनसे पूछ के या अचानक से हमला, युद्ध एक कला है जो कि सेना अपने आप में महारत रखती है, उसे कब हमला करना है, कहाँ करना है, ये सब उन पर छोड़ देते हैं। लेकिन ये आप भरोसा रखिए कि भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। और पाकिस्तान इस बार अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, उस पर उनके हालात देखिए कि इस बार जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, खुद पाकिस्तानी ये मानते हैं कि इन्होंने बहुत बुरा पंगा लिया इस बार। और अगर हम बात करते हैं इस बार बदला लेने की, तो आप यकीन रखिए पीओके तो हाथ से जाएगा ही जाएगा। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो उथल पुथल मची है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या स्टेटमेंट दे। वो सूखे की कल्पना करके बैठे, वहाँ बाढ़ आ रही है। तो भारत सरकार और भारत सरकार की जितनी सुरक्षा एजेंसियां और भारतीय सेनाएं, वो सब अपने कार्य पे लगी हुई है। युद्ध फिर से मैं कहूँगा एक कला है, वो सेनाओं के ऊपर छोड़ देते हैं कब उन्हें कहाँ आक्रमण करना है, कब करना है। इतना प्रोवोक होके, इतना पेशेंस खोके सरकार पे दबाव बना के आप युद्ध नहीं लड़ सकते। और इस तरह की जो जनता, जहाँ पे एक मॉर्फ वीडियो पाकिस्तान की तरफ से आप देखिए, छत मुहार के तौर पे कितने सारे वीडियो चल रहे हैं, कितनी युद्ध करना प्रोफेशनल आर्मी का जो काम है भारतीय सेना को करेगी। और ऐसा नहीं है, आप यकीन रखिए कि सेना बहुत घातक और मुंहतोड़ जवाब देगी, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। अपने 22 सालों के सेना करियर में मैंने ये सीखा।